जीवन में पति का महत्व क्या होता है। एक बूढ़े महात्मा की यदि ये बातें आपने ठीक से समझ ली तो कभी भी आपके परिवार में झगड़ा नहीं होगा। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे सनातन धर्म सच्चा ज्ञान में। प्रिय मित्रों, आज का ये प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल है। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे वीडियो के समाप्त होने तक हमारे इस चैनल पर बने रहें, और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथ में हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य ऑन कर दें, क्योंकि मित्रों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं कि स्त्री के जीवन में एक पति का महत्व क्या होता है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को सुनने के बाद में आप कभी भी अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं करोगे और आप अपना जीवन बड़े ही अच्छे से व्यतीत करोगे। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, एक लड़की बगीचे में बड़े ही गुस्से से बैठी हुई थी। तभी इधर क्या होता है कि उसी बगीचे के रास्ते से एक महात्मा जी जा रहे थे। जब उन महात्मा ने उस लड़की को देखा कि ये लड़की तो बड़ी ही गुस्से में बैठी हुई है, तब महात्मा ने उस परेशान लड़की से पूछा कि क्या हुआ बेटी, आप क्यों इतनी परेशान हो। पहले तो वो लड़की बोली नहीं। तब महात्मा ने फिर से पूछा कि आखिर बेटी तुम्हारी परेशानी क्या है, एक बार जरा मुझे बताओ तो। तब उस लड़की ने गुस्से में आकर अपने पति की सभी गलतियों के बारे में बताना प्रारंभ कर दिया। और जब अपने पति की गलतियां बता रही थी तो जो बुजुर्ग महात्मा थे वो बैठे बैठे हंस रहे थे। तब महात्मा ने कहा कि हे पुत्री, आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि भला तुम्हारे घर में नौकर कौन है। तब वो लड़की कहती है कि हे महात्मा जी, मैं आपकी बात को समझी नहीं। तब वो महात्मा जी उस लड़की से फिर से कहते हैं, तुम्हारे घर की सारी जरूरतों को ध्यान में रखकर पूरा कौन करता है। तब वो लड़की कहने लगी, मेरे पति। तब वो बूढ़े महात्मा फिर से कहते हैं, तुम्हारे खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की इन सभी जरूरतों को कौन पूरा करता है। तब वो लड़की कहने लगी, मेरे पति। तब पुनः महात्मा ने पूछा कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को किसी भी चीज की कमी ना हो और सबका भविष्य सुरक्षित रखने के लिए हमेशा चिंतित कौन रहता है। तब वो लड़की कहने लगी, मेरे पति। तब वो बूढ़े महात्मा फिर से पूछते हैं कि सुबह से शाम तक कुछ रुपयों के लिए बाहर वालों की और अधिकारियों की डांट को हमेशा कौन सुनता है। तब वह लड़की कहने लगी कि मेरे पति। तब वो बूढ़े महात्मा एक बार फिर से पूछते हैं कि हे बेटी, अब ये बताओ कि सुख और दुख में आपका कौन साथ देता है। तब वो लड़की कहने लगी कि मेरे पति मेरा साथ देते हैं। तब वो बूढ़े महात्मा कहते हैं कि हे बेटी, तुम लोगों के अच्छे जीवन एवं रहन सहन के लिए यहाँ तक कि अपने माँ बाप को छोड़ करके दूर देश में जाकर नौकरी को करता है, तो बताओ वो कौन होता है। तब वो लड़की कहती है कि वो भी मेरे पति होते हैं। तब वो बूढ़े महात्मा फिर से कहते हैं कि घर की गैस, बिजली, पानी, सुख सुविधा एवं हर चीज की व्यवस्था कौन करता है। ऐसी सभी जिम्मेदारियों को एक साथ लेकर के चलता है, ये सारे काम कौन करता है। तब वो लड़की कहती है कि ये सब काम मेरे पति करते हैं। तब महात्मा कहते हैं कि दुख परेशानी में तुम्हारा साथ कौन देता है। तब वो लड़की कहने लगी कि वो भी मेरे पति ही करते हैं। तब वो बूढ़े महात्मा फिर से कहने लगे कि हे बेटी, एक बात और बताओ कि तुम्हारे पति इतना सब कार्य करते हैं, क्या उसने तुमसे इस काम के पैसे मांगे हैं या तुमसे कोई पैसे लिए हैं। तब वो लड़की कहने लगी, कभी नहीं। तब इस बात पर वो महात्मा कहने लगे कि पति की एक कमी तुम्हारे लिए नजर आ गई, लेकिन उसकी इतनी खूबियां तुम्हारे लिए नजर नहीं आई। आखिर पत्नी के लिए पति क्यों जरूरी है। मानो या ना मानो, जब तुम दुख परेशानी में हो तो तुम्हारा पति तुम्हारे लिए अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपने कष्ट एवं दुखों को अपने ही मन में रखता है, लेकिन वो अपनी परेशानी को तुम्हें नहीं बताता ताकि तुम उसकी परेशानी सुनकर ज्यादा दुखी ना हो। हर वक्त हर समय तुम्हारे लिए कुछ अच्छी ज्ञान सिखाने की कोशिश करता रहता है, ताकि वो कुछ समय शांति के साथ तुम्हारे संग अच्छा समय व्यतीत कर सके, ताकि वो तुम्हारे साथ कुछ समय। तुम मेरी बात को मानो या ना मानो, जब तुम दुख परेशानी में होती हो तो तुम्हारा पति तुम्हारे लिए अकेला नहीं छोड़ता। वो अपने दुख परेशानी को अपने ही मन में छुपा कर रखता है, लेकिन तुम्हें नहीं बताता ताकि तुम उसकी परेशानी सुनकर ज्यादा दुखी ना हो। हर वक्त हर समय वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छी ज्ञान की बातें सिखाने की कोशिश करता रहता है, ताकि वो कुछ समय अच्छा जीवन व्यतीत कर सके और अपनी दिन भर की परेशानियों को भुला सके। हर छोटी बात को लेकर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है
और तुम्हारे लिए अंत शब्द भी बोल सकता है, परंतु किसी और को तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं बोलने देगा और तुम्हारे लिए आर्थिक मजबूती देगा और तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित रखेगा। कुछ भी अच्छा ना हो फिर भी तुम्हारे लिए यही बताएगा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ बाप के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान रखना और तुम्हें हर प्रकार का सुख देना ये पति का धर्म होता है और तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेगा, क्योंकि पति ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है, इसलिए उसकी उपयोगिता जानो और पति के कहने पर माँ बाप की देखभाल करो। प्रिय मित्रों, उस महात्मा की बात सुन करके उस लड़की को अपने पति के महत्व का अंदाज हो गया और वो खुशी खुशी अपने घर के लिए लौट गई। प्रिय मित्रों, ये कहानी हम सबके जीवन में ये प्रेरणा देती है कि यदि ये आपका पति है, यदि वो आपसे भला बुरा कह भी देता है तो आपके साथ क्या हो गया, परंतु वो आपका ध्यान तो रखता है। आपकी दुख और परेशानी में भाई आपका डटकर साथ देता है। वो आपसे तो दो बात कह सकता है, परंतु आपके लिए किसी बाहर वाले व्यक्ति से कुछ नहीं कहने देगा। आपके बच्चों के लिए और आपके लिए शहर जाकर के, देश विदेश जाकर के पैसे को कमा करके लाता है कि हमारे बीवी बच्चे सुखी रहें, और आपके लिए अच्छे मकान की व्यवस्था करता है, दवाई गोली की व्यवस्था करता है और आपके घर की सभी सुख सुविधाओं को पूरा करता है और सुबह से शाम तक कुछ रुपयों के लिए मजदूरी करता है। तो ये सब किसके लिए करता है? ये सब कुछ तुम्हारे लिए करता है, अपने बच्चों के लिए करता है। तो माताओं, कभी भी अपने पति से झगड़ा मत करना, क्योंकि पति जो है भगवान का दिया एक उपहार है। अपने पति के साथ में रहकर सुखी जीवन व्यतीत करें। तो माताओं, इस कहानी से पति का महत्व तो पता चल गया होगा। कैसी लगी आपको ये ज्ञानवर्धक कहानी? यदि हमारी ये कहानी आपके लिए पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य दें, और हो सके तो हमारी इस कहानी के लिए अपने यार दोस्तों के लिए शेयर करें और साथ साथ हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।